आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट रिलेटेड करंट अफेयर। जैन से लेके दिसंबर तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो सभी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू पीएम ऑफ नेपाल? नेपाल के नए पीएम कौन बने हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पुष्पा कमल दहल, और यू कैन से पुष्प कमल दहल। पीके दहल ये नेपाल के तीसरी बार पीएम बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है शेर बहादुर देउबा को। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीस रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। वाइस प्रेसिडेंट नंदा किशोर पुन। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर होगा सी, दीना बोलू आर्टे। पेरू कैपिटल लीमा, करेंसी पेरुवियन सोल। हु बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15th राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा डी, द्रौपदी मुर्मू। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 14th उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर क्या होगा? ए, जगदीप धांकर। Who has been elected as the new president of AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा सी, कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन हुआ है 1937 में। हु अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मेघालय? मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? करेक्ट आंसर होगा बी, बी.डी. मिश्रा। मेघालय कैपिटल शिलोंग। सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। सीवी आनंदा बोस अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, वेस्ट बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। हु बिकेम 77th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 77th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर होगा डी, आदित्य मित्तल। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा सी, मनोज सोनी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। फॉर्मेशन हुआ 1926 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आंसर क्या होगा? डी, निधि चिबर। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। फॉर्मेशन हुआ 1929 में। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1961 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो नाम याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई?
बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर क्या होगा? सी, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड 1928 में। Who has been appointed as the BCCI ethics officer? बीसीसीआई नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, विनीत सरन। Who has been appointed as the chairman of DRDO? DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा बी, समीर भी कामत। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फाउंडेड 1958। Who has been appointed as the 10th चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा बी, एस सोमनाथ को। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, फाउंडेड 1969। Who became 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ए, भूपेंद्र पटेल। यहाँ पे देखिए, भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18th सीएम हैं। इन्होंने रिप्लेस किया विजय रूपानी को। गुजरात कैपिटल है गांधीनगर। प्रेजेंट गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। Who has become the चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15th सीएम बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया जयराम ठाकुर को। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, समर कैपिटल है, एंड विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, याद रखिएगा। प्रेजेंट गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर। Who has become the new PM ऑफ यूके? यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? सी, ऋषि सुनक। यूके यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। Who became the new president of FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर होगा ए, तैयब इकरम। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है, फाउंडेड 1924 में। Who has been appointed as 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़ को। ये बने हैं भारत के 15th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिप्लेस किया है यू ललित को, जो 49th चीफ जस्टिस थे इंडिया के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति किया जाता है इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। Who has been appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC? ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? बी, राजेंद्र कुमार को। ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है, फाउंडेड 1952 में। Who became the first woman चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, माधवी पुरी बुच। सेबी
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट हुआ 30 जैन को 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? आंसर होगा डी, विनायक गोडसे। हु हैज़ बिकम द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, नए राजस्व सचिव कौन बने? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, संजय मल्होत्रा। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, पियारे ओलिवियर गैरिन चास। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA, फाउंडेड 1945। हु हैज़ बिकम 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? सी, गिलबर्ट होंगबो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट होता है ILO, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, फॉर्मेशन हुआ 1919 में, 1919 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा सी, भारती दास को। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन हेड ऑफ सीसर, सीसर की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को। सीसर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, फाउंडेड 1942। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर होगा बी, सुजोय लाल थाउसेन को। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, फाउंडेड 1939। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बी, परमेश्वरन अय्यर को। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फाउंडेड 2015 में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, हाल ही में किसे नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर, पूर्णकालिक सदस्य नामित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? डी, अरविंद विरमानी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद विरमानी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर के रूप में। नीति आयोग के प्रेजेंट में चेयरपर्सन और यू कैन से चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यही हमारा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? सी,
BS राजू को। Who has been named as न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा सी, राजीव कुमार को। हु अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या होगा? सी, ऋतुराज अवस्थी को। बंडारू विल्सन बाबू हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री, बंडारू विल्सन बाबू को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? डी, मेडागास्कर। मेडागास्कर। कैपिटल क्या है? अंटानानारिवो। करेंसी एरीरी। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री राजोइलिना। पीएम कौन है? क्रिश्चियन नात्से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो आंसर होगा डी, मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं नए प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कर्नाटका से हैं। रिप्लेस किया है इन्होंने सोनिया गांधी को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा बी, AK सूद को। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा सी, टी राजा कुमार को। हु हैज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? बी, विनी महाजन को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ संसद टीवी, संसद टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सी, उत्पल कुमार सिंह को। हु इज द न्यू G20 शेरपा, नए G20 शेरपा कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, अमिताभ कांत। हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एज अ डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर क्या होगा? ए, दिनकर गुप्ता को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। हु हैज़ बिकम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आंसर होगा सी, R वेंकटरमणि। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा बी, कैंपबेल विल्सन को। एयर इंडिया ओनर कौन है? टाटा ग्रुप्स। स्थापना कब हुई थी? 1932 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इंडिगो के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो आंसर होगा पीटर एल्वर्स। नाम याद रखिएगा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सी, इंदरमीत गिल। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। फाउंडेड 1944। Who has been appointed as the first vice president of फेडरल रिजर्व बैंक? फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सुष्मिता शुक्ला को। अब यहाँ पे देखिए बैंक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आईडीबीआई बैंक एमडी एंड सीईओ बने हैं राकेश शर्मा। आईडीबीआई बैंक का स्थापना हुआ था 1964 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ बने हैं ए, मनीमे खलाई, हेडक्वार्टर मुंबई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर है आलोक कुमार चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई। एलआईसी म्यूचुअल फंड एमडी एंड सीईओ बने हैं टीएस रामाकृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक एमडी एंड सीईओ स्वरूप कुमार साहा है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एनडीडीबी? नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? डी, मिनेश शाह। एनडीडीबी का हेडक्वार्टर गुजरात में है, स्थापना हुई थी जुलाई 1965 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ए, डॉक्टर जेरेमी फरार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। फॉर्मेशन हुआ 7 अप्रैल 1948 को। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉइज? नॉइज का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो यहाँ पे नाम दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? डी, विराट कोहली। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर क्या होगा? सी, विनय कुमार त्रिपाठी को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और AIIB? राइट आंसर क्या होगा? सी, उर्जित पटेल को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फाउंडेड 2016, हेडक्वार्टर बेइजिंग चाइना। प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिकुन। हु हैज़ बीन नेम्ड एज एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे नेम आपके सामने है। आंसर होगा ए, DY चंद्रचूड को। नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है। स्थापना हुई 9 नवंबर 1995 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नालसा का मोटो क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयर ऑफ AAEA फॉर 2022-24?
देखिए, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? ए, इंडिया को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और ICHR। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? डी, रघुवेंद्र तंवर को। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, शॉर्ट में ICHR, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। Who has been appointed as the chairman of IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के एज अ चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया? आंसर क्या होगा? सी, देवाशीष पांडा को। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन पुलिस कमिश्नर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? करेक्ट आंसर होगा बी, लक्ष्मी सिंह। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? बी, साजी केवी। नाबार्ड फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फॉर्मेशन हुआ 12 जुलाई 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बी, अरुण कुमार सिंह को। Who has been elected as President of Advertising Agencies Association of India, भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर होगा बी, प्रशांत कुमार को। Who has been appointed as the MD CEO of BSC, राइट आंसर होगा सी, सुंदर रमन राममूर्ति को। यहाँ पे देखिए, सुंदर रमन राममूर्ति MD एंड CEO बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। इन्हें अपॉइंट किया गया है सेबी के द्वारा। इसका स्थापना हुआ 9 जुलाई 1875 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। BSC के चेयरमैन हैं SS मुद्रा। यहाँ पे देखिए NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1992 में हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई है। NSE के MD एंड CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। हु इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा ए, विजेंद्र शर्मा को। हु हैज बीन चोजन एज पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? करेक्ट आंसर होगा डी, वोलोडिमीर जेलेंस्की को। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आंसर होगा डी, हंसराज गंगाराम अहीर को। हु हैज बिकम द न्यू PM ऑफ नेपाल, नेपाल के नए PM कौन बने हैं? आंसर कमेंट में लिख के बताना है। दूसरा क्वेश्चन, CV आनंदा बोस
अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ इच स्टेट। तो CV आनंद बोस को इस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए